कि सूमी, निप्रोपेट्रोवस्क और खार्किव, इस पर अभी तक रूस का कब्जा नहीं है। यहाँ पर वो बमबारी कर रहे हैं, इनको चारों तरफ से घेर रखा है। यानी रूस के हिस्से में जो है, जिस पर उनका कब्जा है, वो है डोनेट्स्क, वो है लुहांस्क, वो है खेरसॉन का 50% और जेपोरोजिया का 70%। तो सूमी पर वो कब्जा करना चाहता है। तो पुतिन ये कहेगा कि ठीक है, मैं चाहता था, मैं नहीं करूंगा। वो मैं निप्रोपेट्रोवस्क पर कब्जा करना चाहता था, अब मैं नहीं करूंगा। मैं खार्किव को कब्जा करना चाहता था, मैं वो नहीं यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 20% इलाके रूस के कब्जे में है, उसमें से कोई भी इलाका नहीं छोड़ा जाएगा। 1 इंच जमीन वो नहीं छोड़ेगा जो उनके कब्जे में। जो मेरे पास है वो मेरे पास रहेगा, जो तुम्हारे पास है वो मैं नहीं लूंगा। ये पुतिन की शर्त है। ठीक है, बिल्कुल सही। बिल्कुल, और यही तो बड़ा मनीष टसल पॉइंट भी साबित हो रहा है, क्योंकि जैसा बोल रहे हैं कि पुतिन बोल रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, और ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं 1 इंच जमीन में कब्जा होने नहीं दूंगा। एक और बड़ी खबर क्या है? रूस की बड़ी जंगी तैयारी। रूसी सेना को मिले नए सुखोई 34। यूक्रेन पर नए सिरे से हवाई हमले की अब तैयारी है। तो एक तरफ देखिए अलास्का वार्ता जो कल होनी है, उससे पहले रूस ने अपनी हवाई तैयारी को और तेज कर दिया है यूक्रेन पर हमले के लिए, क्योंकि रूस को पता है, पुतिन को पता है कि बहुत ज्यादा कुछ इससे हासिल नहीं होने वाला। और इस बीच देखिए यूक्रेनी हमले में रूस को भी नुकसान हुआ है। हमले में रूस के BMP-3 के तबाह होने की तस्वीरें सामने आई हैं। तो अभी तो जंग जबरदस्त छिड़ी हुई नजर आ रही है रूस और यूक्रेन के बीच। बारूद बरसने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला दोनों ही तरफ से जारी है। ये यूक्रेनी हमले की तस्वीर आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर, ट्रंप पुतिन की मीटिंग पर। यह बहुत बड़ी खबर है। क्षेत्रीय विभाजन पर चर्चा नहीं करेंगे ट्रंप। यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक में ट्रंप ने कहा यूक्रेन में विभाजन पर चर्चा का कोई इरादा नहीं है। एनबीसी की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। और देखिए अलास्का में होने वाले मंथन से पहले ज़ेलेंस्की को ट्रंप का वचन क्या है, ट्रंप प्रॉमिस क्या करते नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की से, आपको ये बताते हैं। अलास्का वार्ता की कुछ बेहद अहम डिटेल्स हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। अलास्का वार्ता में क्षेत्रीय विभाजन पर बात नहीं करूंगा, यह कहा है ट्रंप ने। यूरोपीय नेताओं से चर्चा के दौरान ट्रंप ने कमिटमेंट किया, यह जानकारी सामने आ रही है। सवाल देखिए क्या है, क्या ज़ेलेंस्की के दबाव के आगे ट्रंप झुकते नजर आ रहे हैं? जब पुतिन मुद्दा उठाएंगे तो ट्रंप का जवाब क्या होगा? बड़ी बात यह है कि डोनेट्स्क पर पुतिन पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं। ऐसे में कमांडर भारद्वाज, किस तरह से आप इन तमाम डिटेल्स को देखते हैं? अलास्का वार्ता का जो ब्लूप्रिंट आज हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं, उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसके बिना पर आपको लगता क्या है? क्या वाकई कोई हल निकलेगा? उस ओर बढ़ेंगे क्या हम कल की वार्ता के बाद? देखिए, जब से ट्रंप पावर में आए हैं तब से 5 बार वो टेलीफोन पे तो बात कर चुके हैं पुतिन के साथ, और उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। अब अगर हम देखते हैं कि वो अलास्का में पुतिन ने उनसे मिलने के लिए एग्री किया है, और अगर वो दोनों मिल रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होगा इसमें। अगर कुछ नहीं होगा तो फिर बहुत कुछ होगा उसके बाद। तो इसलिए दोनों पार्टीज़ को ये बहुत ज़रूरी है। दोनों पार्टीज़ में देखिए, एक तरफ पुतिन भी हैं, वो लड़ने की उनकी काफ़ी कैपेसिटी है, पर एक तरीके से देखें तो प्रेशर रशिया के ऊपर भी है। ऐसा नहीं है कि रशिया हमेशा के लिए लड़ता जा सकता है। जो यूक्रेन है, यूक्रेन तो खैर दबा हुआ देश है, वो दूसरे यूरोप की सहायता से अभी तक लड़ रहा है, अभी तक अमेरिका की सहायता से लड़ रहा था। अब आगे चल के देखिए, टेरिटरी स्वैप के बारे में तो ट्रंप ने कह दिया है कि टेरिटरी स्वैप तो होगी। अगर टेरिटरी स्वैप नहीं होगी तो ये फेलियर है। ये आप मान के चलिए कि अलास्का विल बी ए बिग फेलियर। अगर ये भी नहीं मानते हैं, इस पे बातचीत शायद ना हो। और दूसरा वो जो मुद्दा रखेंगे वो है ज़ेलेंस्की का जाना। अब उसके ऊपर ट्रंप एग्री कर सकते हैं कि ज़ेलेंस्की की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, और उसके बाद आगे बातचीत बढ़ेगी और सीज़ फायर करवाएंगे, और रशिया ये कहेगा कि मैं इस टेरिटरी से अब हिलूंगा नहीं इसमें, और यहीं पे सीज़ फायर होगा और आप ज़ेलेंस्की को निकालिए, उसके बाद आगे बातचीत होगी। शायद इस मुद्दे पर दोनों एग्री कर जाएं। एक ये भी हो सकता है कि शायद ट्रंप ये हो ही ना, ये समिट, और इस सिक्योरिटी रीज़न से अगर उनको लगेगा
कि बहुत प्रेशर है और ये फेलियर हो जाएगा, तो शायद लास्ट मिनट ये भी कह दे कि सिक्योरिटी रीजन से हम इसको ऐसा भी लगता है आपको? टालते हैं समिट को, ये भी एक पॉसिबिलिटी है।